आप में टैलेंट है, आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है ना? ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सवाल है और सच कहूं तो बहुत से एम्बिशियस लोग इससे जूझते हैं। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये इक्वेशन देखकर बड़ा अजीब लगता है। अगर टैलेंट और मेहनत ही सब कुछ है तो फिर ये हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, सच तो ये है कि इस इक्वेशन में कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें हैं, कुछ ऐसी अदृश्य रुकावटें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं? हम 5 बड़ी रुकावटों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब को मिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली रुकावट तो हमारे दिमाग में ही है। ये इस बात से जुड़ी है कि हमें कितना महसूस होता है कि हमारी जिंदगी और उसके नतीजों पर हमारा कंट्रोल है। क्या आप अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या सिर्फ पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं? साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप अपनी कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, खुद को या फिर बाहर की चीजों को, जैसे किस्मत या दूसरे लोग। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम। राम को लगता है कि मैं मेहनत करूंगा तो प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वो सोचेगा मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसका कंट्रोल आप देख रहे हैं अंदर है। वहीं दूसरी तरफ है श्याम। उसे लगता है कि प्रमोशन तो बॉस की मर्जी या किस्मत पर है। वो सोचेगा कोशिश करके क्या फायदा, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। और बस यही एक छोटा सा फर्क हमारे हर एक्शन को बदल देता है। ठीक है, तो अब जब हमने कंट्रोल की बात समझ ली है तो चलिए दूसरी रुकावट पर चलते हैं, यानी कि हम अपनी मेहनत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, ये जानना भी जरूरी है कि मेहनत करनी कहाँ है। ये नंबर शायद आपने पहले कहीं देखा हो। ये एक ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे 80-20 रूल या पारेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ज्यादातर रिजल्ट्स यानी करीब 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो स्मार्ट काम ये है कि हम उन 20% कामों को पहचानें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगा दें। बिजी दिखने से अच्छा है असल में प्रोडक्टिव होना। हमारी तीसरी रुकावट अंदर से आती है। ये हमारे उन विश्वासों और सोच के पैटर्न के बारे में है जो चुपचाप हमारी तरक्की को रोक देते हैं, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। कई कामयाब लोग भी इम्पोस्टर सिंड्रोम से गुजरते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि वो अपनी कामयाबी के हकदार नहीं हैं और किसी भी दिन उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये डर, ये शक हमें बड़े रिस्क लेने से रोकता है। और यहीं पर डॉक्टर कैरल ड्वेक का काम बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने 2 तरह की सोच की पहचान की। एक है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो मानते हैं कि उनका टैलेंट बस उतना ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरे हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले जो मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है और बेहतर बना जा सकता है। आपकी सोच ही तय करती है कि आप हार को कैसे देखते हैं, एक फुल स्टॉप की तरह या सीखने के एक मौके की तरह। तो इसे बदलें कैसे? डॉक्टर ड्वेक 3 कदम बताती हैं। पहला, अपने अंदर की उस आवाज को पहचानिए जो कहती है ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा, ये समझिए कि आपके पास चॉइस है, आप इस आवाज को मान भी सकते हैं और नहीं भी। और तीसरा, उस सोच को बदलिए, मुझसे नहीं होगा को बदलकर मुझसे अभी तक नहीं हो रहा कर दीजिए। बस ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। चौथी रुकावट एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बड़े बड़े गोल्स बनाने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन रोज के छोटे छोटे कामों को भूल जाते हैं जो असल में हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर की ये बात बिल्कुल सही है। गोल्स हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम्स ही हमारी प्रोग्रेस को तय करते हैं। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। और ये बात कितनी खूबसूरती से समझाती है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, हमारी अच्छी आदतें भी हमें धीरे धीरे पर लगातार बेहतर बनाती हैं। ये रातों रात नहीं होता, पर होता जरूर है। और अब हम आ गए हैं आखिरी रुकावट पर। यह शायद सबसे आरामदायक है और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी। ये है हमारा कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ जाना पहचाना और आसान लगता है। देखिए, असली तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है और ये बात साइंस भी मानती है। अब ये मॉडल शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। रिसर्च बताती है कि जो लोग जानबूझकर चैलेंजेस ढूंढते हैं, यानी अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, वो काम में कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं, खासकर तब जब उन्हें नई चीजों को अपनाना पड़ता है। सीधी सी बात है, असली ग्रोथ हमेशा थोड़ी सी तकलीफ के बाद ही मिलती है। तो हमने इन 5 रुकावटों को देखा। कंट्रोल का भ्रम, मेहनत का गलत जगह लगना, माइंडसेट की बाधा, सिस्टम की कमी और कंफर्ट जोन का पिंजरा। अब चलिए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। तो ये रहे समाधान एक नज़र में। सबसे पहले, यकीन करें कि कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरा, उन जरूरी कामों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। तीसरा, ये माने कि आप हमेशा बेहतर हो सकते हैं।
चौथा, गोल्स से ज्यादा अपने डेली सिस्टम पर भरोसा करें। और आखिर में खुद को चैलेंज करते रहें। यही वो 5 चाबियां हैं जो आपकी प्रोग्रेस का ताला खोल सकती हैं। मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम हर दिन अपने हर काम से ये तय करते हैं कि हम कौन बन रहे हैं। तो खुद से पूछिए, आज आपका वोट किसके लिए है?